हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 चैप्टर 1 जिसका नाम है सुपर सेंसेस से रिलेटेड वर्कबुक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी कुछ मेन पॉइंट्स समझाऊंगा। उसके बाद हम वर्कबुक में दी गई एक्सरसाइज 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक। एट फर्स्ट, summary of this chapter. Point number 1, sense organs are windows to the outside world. सेंस ऑर्गन हमारे शरीर को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें विंडोज़ टू आउटसाइड वर्ल्ड भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। इंसानों की तरह जानवरों के भी कई तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि वो भी हमारी तरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ मेल कीड़े इंसेक्ट्स अपनी फीमेल इंसेक्ट्स को उनकी स्मेल से बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेम स्मेल कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन हाउ वन थिंक्स अबाउट इट। एक ही तरह की स्मेल किसी के लिए बुरी भी हो सकती है और किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। ये सब उस पर्सन की सोच पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ के बारे में कैसा सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को दूध पीना पसंद है तो उसके लिए दूध की स्मेल बहुत अच्छी होगी, बट जिसको दूध पीना पसंद नहीं है उसके लिए वो स्मेल ख़राब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव फिक्स्ड आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड सो टू सी अराउंड। क्या होता है कि ज़्यादातर बर्ड्स की आँखें उनके सिर के दोनों ओर फिक्स होती हैं, जिनको वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए जब भी उन्हें पीछे देखना होता है या साइड में देखना होता है तो उनको अपनी गर्दन घुमाना पड़ती है। आप भी देखते होंगे कि बर्ड्स वेरी ऑफन बार बार अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जानवर हमारी तरह बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं, वो कुछ ही कलर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स हियर्स इन डिफरेंट वेज, देयर इज सम लिंक बिटवीन साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनके सुनने का तरीका अलग अलग है, बट उनके सुनने की कैपेसिटी और उनके कान का साइज, ईयर्स का साइज, ये दोनों के बीच में एक लिंक है। एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आपस में जिस तरह हम लोगों की बात करने के लिए लैंग्वेज है, उसी तरह जानवरों को भी आपस में बात करने की उनकी अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्लीपिंग टाइम। अलग अलग जानवरों का सोने का टाइम अलग अलग होता है, कोई 5 घंटे सोता है, कोई 17 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर और पाउचर्स। जो लोग जानवरों को मारते हैं उन लोगों को हंटर्स और पाउचर्स कहा जाता है। हंटर्स और पाउचर्स मतलब शिकारी और तस्कर बोला जाता है। मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। ज़्यादातर जानवरों को उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है, जैसे कि मस्क डियर को मस्क सेंट के लिए मारा जाता है। एलिफेंट को एलिफेंट के जो लंबे लंबे दांत होते हैं, टस्क्स, उसके लिए मारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स दैट वुड सून बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो जानवर जो कि जल्द ही गायब हो जाएंगे या दिखने बंद हो जाएंगे, जिनका नंबर बहुत ही कम बचा है, ऐसे जानवरों को एंडेंजर्ड एनिमल्स बोला जाता है। और इन सभी जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए गवर्नमेंट एक बुक मेंटेन करती है जिसको रेड डाटा बुक बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, Tiger is one of the most endangered animals as its population is decreasing at a very fast rate.
अभी के टाइम पे जो टाइगर है वो मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्लू दिए हुए हैं, उन क्लू की हेल्प से हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर सम एनिमल्स कैन हियर इवन द डे साउंड, सम एनिमल्स कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, मतलब सबसे धीमा आवाज़ जो होता है वो भी सुन लेते हैं। जैसे कि हो गया हमारा डॉग, आप एक सोते हुए डॉग के पास से निकलेंगे तब भी वो झट से जग जाता है। सेकंड नंबर, एंड्स लीव सम स्मेल ऑन द ग्राउंड। एंड्स जब चलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक लाइन फॉलो करते हैं, एक पाथ फॉलो करते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं। तो क्या होता है कि जो आगे वाला एंड्स जो जा रहा है वो ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़कर जाता है, जिससे कि वो सारे के सारे एंड्स एक ही लाइन में चलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, वो अपनी फीमेल को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। नंबर 4 पर ये पॉइंट शायद ऊपर मिस हो गया था। नंबर 4 पर डॉग्स कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूराइन और पोटी। क्या होता है, आपने देखा होगा कि डॉग्स यहाँ वहाँ क्या करते रहते हैं, स्मेल करते रहते हैं, इधर उधर सूंघते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो यूराइन और जो पोटी होती है उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आया है या नहीं। नंबर 5, बर्ड्स मूव देयर हेड वेरी ऑफन। बर्ड्स जो हैं वो अपनी जो गर्दन है वो बहुत जल्दी बार बार क्या करती हैं, इधर से उधर घुमाती हैं आगे पीछे देखने के लिए। नंबर 6, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि एनिमल्स हमारी तरह बहुत सारे कलर्स नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ कुछ ही कलर दिखाई देते हैं। नंबर 7, देयर इज़ ए लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जानवरों की सुनने की जो क्या क्षमता है और उनके ईयर्स का साइज़, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक लिंक है। जैसे कि हाथी के कान बहुत बड़े रहते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। नंबर 8, स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। स्नेक्स जो होते हैं उनको ग्राउंड पर अगर वाइब्रेशन हो रहे हैं वो भी उनको सुनाई देते हैं। नंबर 9, एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ये भी हमने अभी ऊपर पॉइंट में देखा कि एनिमल्स की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसमें आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। एंड नंबर 10, टाइगर इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल। ये भी हमने अभी पढ़ा कि टाइगर जो है वो मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल से जो कि धीरे धीरे नंबर में कम होता जा रहा है। नंबर बी पर यहाँ पर रिडल टाइप से है, आपको समझना है और फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर बताया गया है नंबर 1 पे, दैट टेक्स अवे योर फूड इफ़ यू आर ईटिंग इन द ओपन ग्राउंड। ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि जब आप बाहर ग्राउंड में कुछ खाना खा रहे हैं तो वो ऊपर से मंडरा कर देख लेगा और आपका खाना उठाकर ले जाएगा? तो ऐसा बर्ड है ईगल है, क्योंकि ईगल की जो सेंस ऑफ साइट है, जो देखने की क्षमता है, वो हमसे इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से 4 टाइम बेटर देख सकता है। मतलब कि अगर हम 100 मीटर साफ साफ देख सकते हैं तो वो 400 मीटर दूर से भी हमारी तरह साफ साफ देख सकता है। नंबर 2 पर, दैट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय हर स्मेल। यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया था, और तो जो सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क का कीड़ा होता है, वो अपनी फीमेल फ्रेंड को उसकी स्मेल से फाइंड कर लेता है। नंबर 3, दैट टर्न्स इट हेड टू सी अराउंड। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कि अराउंड, चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं? तो वो होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं, क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स होती है
इसलिए उन्हें आगे पीछे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी गर्दन घुमाना पड़ता है. दैट कैन सी 4 times as far as we can. यह भी हमने डिस्कस किया था कि जो काइट होता है वो हमसे 4 गुना बेहतर देख सकता है. नंबर 5 पर दैट कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. ये भी अभी हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेशन कौन फील करता है, स्नेक के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, वो बस जो अर्थ पर वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको फील कर लेता है. नंबर 6 पर दैट कैन वार्न अबाउट ए डेंजर बाय गिविंग ए वार्निंग कॉल. तो ये जो लंगूर होते हैं, जो पेड़ पर बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स निकालने लगते हैं, जिससे कि उनके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, उनके जो साथी लंगूर हैं, उनको पता चल जाए कि कोई खतरा है हमारे आसपास. नंबर 7 दैट मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर. जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स निकालती हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए. दैट स्लिप्स इन द कोल्ड सीजन. तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लिजार्ड रहता है वो सर्दी के दिनों में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो सोने के लिए चला जाता है. नंबर 9 दैट इज़ किल्ड फॉर इट्स टस्क. टस्क मतलब होता है हाथी के जो बड़े लंबे लंबे जो दांत होते हैं, 2 आपने देखा होगा, लंबे लंबे जो दांत होते हैं उनको टस्क बोला जाता है. इनसे क्या होते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, तो उनको इसीलिए मारा जाता है ताकि उनके टस्क लिए जा सकें. नंबर 10 दैट इज़ किल्ड फॉर इट्स स्किन. तो टाइगर जो है वो उसको उसकी स्किन के लिए मारा जाता है. नंबर 11 दैट्स लुक्स लाइक ए बियर एंड स्पेंड 17 आवर ऑफ ए डे स्लीपिंग. ऐसा जानवर जो कि बियर की तरह दिखाई देता है पर एक दिन में 17 घंटे सोते हुए बिताता है, वो होता है स्लोथ. स्लोथ ऐसा जानवर होता है जो कि 17 घंटे पेड़ पर रहता है और अपनी लाइफ में सिर्फ वो 8 पेड़ बदलता है. जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है, उसी पे सो जाता है और एक हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे आता है और पूरी लाइफ टाइम में वो सिर्फ 8 पेड़ यहाँ से वहाँ बदलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सम टाइगर. व्हाट हेल्प ए टाइगर टू मूव इन द डार्क. टाइगर को क्या मदद करता है अंधेरे में भी मूव करने के लिए. टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन अस इन डार्क. टाइगर की जो आँखें हैं वो हमसे 6 टाइम्स बेटर देख सकती हैं, वो भी डार्क में, अंधेरे में, रात में. यही उसको क्या करता है, हेल्प करता है अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए और शिकार करने के लिए. नंबर 2 हाउ कैन ए टाइगर नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया. तो टाइगर भी सेम डॉग की तरह पता करता है. ए टाइगर कैम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय स्मेल ऑफ यूराइन. वो भी यूराइन और पॉटी की स्मेल से पता कर लेता है कि उसके एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है. और ये लोग यूराइन से ही अपना एरिया मार्क करते हैं ताकि दूसरे टाइगर को पता चल जाए कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई टाइगर रहता है, तो वो उसके एरिया में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई होगी. नंबर 3 ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प. गिव रीज़न टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. हमको यहाँ बताना है कि टाइगर की जो सुनने की क्षमता होती है, सेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें बताना है बिकॉज इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. इस बात को हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि जो टाइगर होता है उसको अगर घास जो हिल रही है, हिलने की जो आवाज़ आ रही है, उसमें भी वो ये डिफरेंस कर लेता है कि ये जो घास हिल रही है, घास की जो आवाज़ आ रही है, ये हवा की वजह से आ रही है या सच में उसमें कोई जानवर मूव कर रहा है. इसलिए उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है. नेक्स्ट है डी नंबर पर मेक एन स्माइली ऑन द करंट स्टेटमेंट एंड ए अपसेट ऑन ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर क्या करना है कि अगर सही स्टेटमेंट है तो उसके सामने स्माइली बना देना है, और अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो उसके सामने आपको एक
सैड फेस बना देना। तो नंबर 1 देखते हैं क्या है। इफ़ यू थ्रो सम शुगर ऑन द ग्राउंड द एंट विल नेवर कम देयर। अगर आप एक अपनी घर पे या कहीं भी ग्राउंड पे चीनी डाल देंगे तो एंट्स विल नेवर कम देयर, क्या एंट वहाँ पर कभी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, एंट ज़रूर आएंगे। क्या हो जाएगा ये? रॉन्ग। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेड वाली स्माइली यहाँ बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। यस, इट इज़ राइट। मॉस्किटो हमारी बॉडी की हीट और हमारी बॉडी की स्मेल से पता चल जाता है कि ह्यूमन बीइंग हमारे आसपास कहाँ है। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 3, एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। यस, ये भी राइट है। वो एनिमल जो कि सिर्फ रात में जगते हैं, उनको चीज़ें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देती हैं, जैसे कि हो गया आउल। नंबर 4, सम बर्ड्स मेक्स डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। यस, ये भी राइट है। हाँ, बर्ड्स जो हैं अलग अलग तरह के डेंजर के लिए, अलग अलग तरह के खतरे के लिए अलग अलग तरह से साउंड निकालती है। जैसे कि अगर कोई खतरा बाय एयर आ रहा है, कोई बड़ा जानवर जैसे कि काइट हो गया उन पे बाय एयर अटैक कर रहा है, तो वो उसके लिए अलग साउंड निकालेंगी, और या कोई डेंजर उनको बाय ग्राउंड है तो उसके लिए वो अलग साउंड निकालेंगे। ए पाइथन स्लीप्स फॉर 3 आवर्स इन ए डे, ये रॉन्ग हो जाएगा। पाइथन इससे कई ज़्यादा घंटे सोते हैं। नंबर 6, ए टाइगर्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। यस, एक जो टाइगर होता है जब वो दहाड़ता है तो उसकी जो आवाज़ आती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यस, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ वेरी इजी टू किल एनिमल्स इन ए नेशनल पार्क। नो, इट इज़ रॉन्ग। नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को मारना, उनकी हंटिंग करना और जंगलों को काटना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसको सज़ा होती है। नंबर 8, टाइगर इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल। यस, हमने पढ़ा है कि टाइगर जो है एक एंडेंजर्ड एनिमल है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। नंबर 9, एनिमल कैन सेंस द कमिंग ऑफ ए स्टॉर्म और अर्थक्वेक। ये भी बिल्कुल सही है। जानवरों को अगर कोई भी तूफ़ान या अर्थक्वेक आने वाला है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, सुनामी आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, इसके बारे में उन्हें पहले से ही पता चल जाता है और वो अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या करना है आपको? What are sense organ? Name the 5 sense organs in man and explain the function of each. Name the pictures in the boxes. Draw the pictures in the boxes. तो ये आपको करना है। ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं, इन 5 बॉक्सेस में आपको क्या करना है? आई, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। स्किन के लिए आप हैंड बना सकते हैं। इनकी पिक्चर्स बनाना है और इनके क्या क्या यूज़ हैं वो लिखना है। तो ये इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इनको ब्रीफ में इन क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू डॉग्स यूरिनेट ऑन द रोड? सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉग्स रोड पर यूरिनेट क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, डॉग्स यूरिनेट ऑन द रोड टू मार्क देयर एरिया। वो इसलिए करते हैं ताकि वो क्या करें, अपना एरिया मार्क कर दें। अपना एरिया मार्क करने से क्या होगा कि दूसरा डॉग उनके एरिया में नहीं आएगा। नंबर 2, वाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बर्ड्स जो हैं अपनी नेक बहुत जल्दी जल्दी बार बार घुमाती हैं, बार बार मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि टू द सी द थिंग्स अराउंड, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए। ऑलराइट। नंबर 3, वाई डू बर्ड्स हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड?
क्वेश्चन क्या है कि बर्ड्स के सिर के दोनों साइड आंखें क्यों होती हैं? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बर्ड्स हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड बिकॉज दिस इंक्रीज देयर एरिया ऑफ विजन। बर्ड्स के जो दोनों तरफ आँखें होती हैं, उससे क्या होता है कि उनके जो देखने का एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ऑलराइट, नंबर 4, हाउ डू स्नेक्स हियर ऑल्दो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स? स्नेक कैसे सुन लेते हैं जबकि उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं? तो हमने डिस्कस किया है कि वो दे फील द वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड, वो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन हो रहे होते हैं उसको फील करके सुन लेते हैं। नंबर 5, वाई आर लिजार्ड्स नॉट सीन ड्यूरिंग विंटर्स? तो मैंने आपको बताया था बिकॉज दे गो फॉर स्लीप इन कोल्ड सीजन, वो जो ठंडी के दिन होते हैं उनमें सोने के लिए चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सेंस ऑर्गन। यहाँ सेंस ऑर्गन को डिफाइन करना है। तो सेंस ऑर्गन आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। तो क्या करते हैं सेंस ऑर्गन? हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, फील करने में और टेस्ट करने में। नंबर 7, व्हाट आर इंडेंजर्ड एनिमल्स? इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स विच आर रिमेन लेस इन नंबर आर इंडेंजर्ड एनिमल्स। वो एनिमल जो कि अब बहुत ही कम नंबर्स में बचे हैं उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोला जाता है। नंबर 8, आर ह्यूमन बीइंग ए थ्रेट टू टाइगर्स? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। क्या ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं ये टाइगर्स के लिए खतरा है? अगर हाँ तो हमको इसका सपोर्ट करते हुए एक आंसर लिखना है। यस, बिकॉज मैनी पीपल किल टाइगर एंड अदर एनिमल जस्ट फॉर फन। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने मज़े के लिए क्या करते हैं, टाइगर और अदर एनिमल को मार देते हैं, शिकार करते हैं उनका। नंबर 9 पे पूछा गया है, व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल्स किल्ड फॉर? यहाँ पर जितने भी एनिमल्स दे रखे हैं इनको क्यों मारा जाता है? तो एलिफेंट का हमको पता है टस्क के लिए, टाइगर को स्किन के लिए, स्नेक्स को भी स्किन के लिए, राइनासोरस का हॉर्न के लिए जो उसका सींग होता है उसके लिए, मस्क डियर को उसकी मस्क जो सेंट होती है उसके लिए, और क्रोकोडाइल्स को भी उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। नंबर 10, हु आर पाउचर्स? पाउचर्स कौन होते हैं? पाउचर्स को अगर हम बोलें तो हिंदी में तस्कर बोला जाता है, और ये वो लोग होते हैं जो कि जानवरों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बाज़ार में बेच देते हैं। ऑलराइट, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर जी पर। हमको रीज़न देना है। नंबर 1, डॉग्स आर यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन बाय पुलिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ। डॉग्स को आपने देखा होगा कि जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि कहीं पर कोई बिल्डिंग धंस गई है अर्थक्वेक के, तो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको स्मेल करने के लिए, क्योंकि डॉग की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है, तो ये सूंघकर पता लगा कि कौन लोग कहाँ पर दबे हुए हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, बर्ड्स लाइक ईगल कैन स्पॉट ए माउस इन ए फील्ड फ्रॉम हाई इन द स्काई, इट इज़ बिकॉज ऑफ। जो बर्ड्स होती हैं उनकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी नहीं होती, बट जो बर्ड्स हैं ईगल जैसी, वो अगर ज़मीन पर कोई माउस दौड़ रहा है, चूहा दौड़ रहा है, तो वो आसमान से उड़ते उड़ते हुए भी उसको देख लेती है। क्यों? क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ विज़न है, सेंस ऑफ साइट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज, स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, they cannot hear high frequency sounds but they are not deaf, they can feel vibration on the ground। एक ही बात तो कर रहे हैं हम इतनी देर से कि जो स्नेक होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, बट वो फिर भी ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होते हैं उसको सुन लेते हैं, उसको फील कर लेते हैं। सो हियर आर सम नेम ऑफ सम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ये जो हैं यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले जो जानते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क्स ऐसी जगह होती है कि जो गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसा एरिया डिसाइड किया जाता है जिसमें एनिमल्स को जो उनके रहने के लिए
जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए वो उनको मिले, वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह सकें। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक एरिया को नेचुरल पार्क डिक्लेयर कर देती है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देती है, और इस एरिया में ना ही आप अपने जानवर चरा सकते हैं, ना ही आप इसका कोई जंगल या कोई लकड़ी कट कर सकते हो, ना ही आप इसमें शिकार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बंद होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फेमस नेशनल पार्क्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। ये एक महान शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे है। नेक्स्ट वन इज़ कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। आपने जंगल बुक तो देखी होगी, वो इसी नेशनल पार्क से रिलेटेड है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है। नागरहोल नेशनल पार्क जो कि ये भी कर्नाटका में है। सासनगिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। यहाँ पर लायन जो होते हैं वो मिलते हैं। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है। जो फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारा वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, डू यू नो marine animals such as whales and dolphins sleep with half of their brain. The other half of the brain keep awake, which follow them to swim and come to the surface to breathe. अब क्या होता है, मैरिन एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं। तो बताया गया है यहाँ पर कि जो वेल्स और डॉल्फिन होती हैं, ये जब सोती है तो इनका आधा दिमाग काम कर रहा होता है, जो कि इनको क्या मदद करता है कि सोते सोते ये तैर भी सकें और टाइम टाइम पर ये ऊपर ब्रीथ, सांस लेने के लिए भी आ सके। ठीक है, सोते टाइम इनका आधा दिमाग काम करता है और ये सोते सोते तैरती रहती हैं, और ताकि ये सांस लेने ऊपर आ सकें। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज इन दीज एरिया और नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय जंगल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नेशनल पार्क्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसमें कि ये जो वाइल्ड एनिमल हैं इनको हंट करना एक गुनाह माना जाएगा और उसके लिए सज़ा दी जाएगी। नंबर नेक्स्ट है जो राइट एनी 2 स्मेल्स दैट यू लाइक। ऐसी 2 स्मेल लिखना है जो आपको पसंद है। तो एक फ्लोर की स्मेल और एक सोइल आफ्टर रेन। फ्लोर की स्मेल तो पसंद है, और एक मिट्टी की खुशबू जो कि हाँ बारिश के बाद आती है। टू डिसलाइक स्पॉइल्ड फूड, ख़राब खाने की फूड, और सीवर वाटर की, नाले की जो है वो हमको पसंद बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है एंडेंजर्ड एनिमल। 2 एंडेंजर्ड एनिमल लिखना है। तो टाइगर है हो गया एक तो, और स्पैरो, ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ये हैं अभी बहुत ही कम नंबर में बचे हुए हैं पर। और एक्सटिंक्ट एनिमल, वो एनिमल जो कि अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं बचे हैं। बंगाल टाइगर एंड ब्लैक बक, ये जो एनिमल है पूरी तरह लगभग गायब हो चुके हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेम ऑफ 2 सेलिब्रिटीज़ हु हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग एंड पाउचिंग। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि ऐसे 2 सेलिब्रिटीज़ मतलब हमारे जो मूवी बनाते हैं एक्टर्स, ऐसे कौन से 2 एक्टर हैं जिनके ऊपर ये चार्ज लगा है कि उन्होंने हंटिंग और पाउचिंग जैसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें इंक्लूड हैं वो। तो आप इसको आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी बहुत बार ये आता रहता है, और नहीं पता है आपको तो आप अपने घर वालों से डिस्कस करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सो that's it for this video.